भाई साहब जवाब दो, अभी माइक्रोफोन ऑन है। तो लोग को बेवकूफ मत बनाओ। सर यहाँ पे बात आप लोग का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? सर कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है कि दूसरी शादी करेगा तो वो ज़िना करेगा। कुरान में लिखेला है कि 70 हूर। कहां लिखेला है? हवाला दो कुरान का। उसका माइक्रोफोन खोलो, रेफरेंस दो। कौन से बाइबल के रेफरेंस में लिखा एक शादी करना चाहिए? दूसरा आपने कहा कि बाइबल में लिखा है कि एक शादी करना चाहिए। मेरा चैलेंज है, आप बताओ किधर लिखेला है बाइबल में एक शादी करना चाहिए? रेफरेंस दो। आप झूठ बोल रहे, आप रेफरेंस दो, किधर लिखा है बाइबल में कि एक शादी करना चाहिए? उसका माइक्रोफोन खोलो, रेफरेंस दो। कौन से बाइबल के रेफरेंस में लिखा एक शादी करना चाहिए? भाई साहब मैं रेफरेंस पूछ रहा हूं, आपके पास रेफरेंस बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि एक शादी करना चाहिए? भाई साहब जवाब दो, अभी माइक्रोफोन ऑन है। बाइबल में किधर लिखा है कि एक शादी का? पढ़ो, तहकीक करो। 10 बार भी पढ़ेंगे तो किधर नहीं मिलेंगे आपको। जी सर, मैं रेफरेंस पढ़ना चाहता हूं सर। हाँ रेफरेंस दो पहला। कौन सा रेफरेंस? मैथ्यू। सुनो, आपने कहा था कि बाइबल में लिखा है एक ही शादी करना चाहिए, ये चाहिए मुझे। तो दूसरा कुछ भलता बोल के फिर बोलेंगे उसके मानी ये है, तो लोग को बेवकूफ मत बनाओ। पढ़ो मैथ्यू। सर मैथ्यू चैप्टर 5 और वर्स है 31। ये भी लिखा था, लिखा है। मैं खोलता हूँ जरा इधर, नेट चल रहा है क्या? बाइबल मैथ्यू 5 वर्स 31। हाँ पढ़ो। जी सर। जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उसे ज़िना कराता है, और जो कोई छोड़ी से भी हुई से ब्याह करे वो ज़िना करता है। इसमें किधर लिखे है कि एक बीवी करना चाहिए? बताओ सर। अगर आप दिखा इसके अंदर। सर यहाँ पे बात आप लोग का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? सर कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है कि दूसरी शादी करेगा तो वो ज़िना करेगा। अगर अपनी बीवी को डिवोर्स देगा, डिवोर्स देना ईसाईयत में हराम है। सिर्फ उस वक्त डिवोर्स दे सकता है जब वो किसी दूसरे के साथ ज़िना करती है। इसका मतलब नहीं कि एक शादी करना चाहिए। आप क्यों गलत बयान कर रहे? आप जब नहीं जानते उर्दू, अंग्रेजी नहीं जानते, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे? It has been said of the old times। और ये मैं चौरी साहब इधर ले आओ। ये जो बाइबल का है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 31। It has been said of the old times that whosoever thou shalt not divorce his wife, whosoever divorces his wife unless it be for fornication has already committed adultery। मतलब तलाक देना ईसाईयत में हराम है। अगर आप डिवोर्स देंगे अपने बीवी को और दूसरी से शादी करेंगे तो जिना है। सिर्फ अगर उसने जिना की तो ये डिवोर्स के बारे में किधर लिखेला कि एक शादी करना चाहिए? पूरी बाइबल पढ़ो, किधर भी नहीं लिखेला कि एक शादी करना चाहिए। अगर आप कितनी भी मजहबी किताब पढ़ो, हिंदुइज्म की, क्रिश्चियनिटी की, जुडाइज्म की, कोई भी मजहबी किताब में नहीं लिखेला एक शादी करना चाहिए। सिर्फ लिखा है कुरान में। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप अपनी पसंद की बीवियां करो, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप आपस में अदल नहीं कर सको तो सिर्फ एक। ये सिर्फ कुरान में है। कुरान मजीद के अलावा कोई भी मजहबी किताब में नहीं है। आप बोलते कुरान मजीद में लिखा 4 बीवी करना चाहिए। आप वो कुरान मजीद की आधी आयत कोट कर रहे। पूरी आयत में लिखा है आप अपनी मनपसंद बीवियों से शादी कर सकते, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन अगर आपस में अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक। मतलब इस्लाम में एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, 2, 3 मैक्सिमम 4।
लेकिन अगर एक से ज्यादा बीवी रखते हैं तो आपको आपस में अदल करना चाहिए। इसके ऊपर तो मैं तफसील से बात किया हूं, अभी वक्त नहीं है। तो ये भी आपकी गलतफहमी है। नंबर 1, बाइबल और इंजील सेम नहीं है। कुरान में कहीं नहीं लिखा लगा बाइबल पे ईमान लाओ, इंजील पे ईमान लाओ, क्या वो अल्लाह की वही है, ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। पॉइंट नंबर 2, कुरान बाइबल में कहीं लिखा ही नहीं कि एक बीवी करो, ये गलत बोल रहे आप। और कुरान में लिखा हुआ है कि आप शादी कर सकते 2, 3 या 4, अगर अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक औरत से। तो तीनों आपके गलत। चौथा सवाल, कुरान में लिखेला है कि 70 हूर, कहाँ लिखेला है? हवाला दो कुरान का। सर कुरान में दोनों, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई जो हमारे साथ रहते अरे हैं, तो चलते मुस्लिम भाई को क्यों देखते? इस्लाम समझने के लिए, इस्लाम समझने के लिए कुरान का मुताला करो, मुस्लिम भाई को मत देखो। मैं अगर ईसाई का मुताला करने के लिए आपको देखे लगूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए तो मैं जानता हूं ईसाई मजहब क्या है। मैं आपको देख के थोड़ी ईसाई मजहब समझ रहा हूं। मैंने तकरीर में कह चुका हूं, मजहब समझने के लिए मजहब की किताबों का मुताला करो।